So sir, you have a net worth of around $4.25 billion. कैसा लगता है आज के डेट में? कभी मन में नहीं आया कि मुझे इतने पैसे कमाने ही हैं? लाइक आजकल के यूथ को पूछेंगे कि देवर लाइक मुझे मर्सिडीज खरीदना है, मुझे BMW खरीदना है, आपका कोई सपना नहीं था, तो आपका मोटिवेशन क्या था? I think it was to do good work, to be a market leader, to build a great company. आपके पास अभी कितनी गाड़ी है? पैसा है सिक्योरिटी के लिए कि अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो पैसा है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना मैं खर्चता हूँ काफ़ी। माई सैलरी इज आई थिंक मैंने चेक नहीं किया है पढ़ाई का। मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था कि कंपनी में कैसे काम करते हैं। मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। 5 साल काम करने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। वर्किंग इन अ टीम, लीडिंग अ टीम, डीलिंग विद पीपल, औरों से काम करवाना, ये सब मैंने सीखा। मैंने थोड़ा एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी के बारे में कुछ सीखा, कुछ मैनेजमेंट के बारे में कुछ सीखा। तो ये सब मैंने सीखा। कंपनी कैसे चलती है मैंने सीखा। वो पहले 8990 में स्टार्ट की थी। मी एंड अ क्लोज फ्रेंड इन 50-50 पार्टनरशिप। हमने 2 कंपनियाँ चालू की, इन्फो एज एंड इनमार्क। इन्फो एज विद सैलरी सर्विस, इनमार्क में हम ट्रेडमार्क्स का डेटाबेस बना के ट्रेडमार्क सर्विस बेच रहे हैं। 93 में हम अलग हो गए। मेरे फॉर्मर पार्टनर ने इनमार्क रखी और मैंने इन्फो एज रखी। आई वाज द सोल ओनर। Naukri.com का आइडिया कैसे आया आपको? 8990 में मैं नौकरी में था। कंपनी का नाम था HMM लिमिटेड। आपने बोले कि मैंने Naukri.com में स्टार्टिंग में 6 से 8 लाख या जो भी LLAT से एग्जाम्पल मैक्सिमम 8 लाख लगाए, उसके वो पैसे कहाँ से आए आपके पास? Where do you get the idea from? तो ये अमेरिका में चल रहा है तो मैंने कॉपी कर दिया। अमेरिका में चल रहा है, डजंट मीन इंडिया में चलेगा। He got the idea from observing customers and that's important. आज हमारे गेस्ट हैं संजीव बिखचंदानी सर, द फादर ऑफ इंडियन स्टार्टअप। मैं उनके बारे में एक सिंपल लाइन कहना चाहता हूँ। अगर मुझे पढ़ना हो तो अशोका यूनिवर्सिटी है, बट पढ़ते समय कुछ में डाउट हो तो शिक्षा.com है। अब समझो मैं पास आउट हो गया और मुझे नौकरी चाहिए तो नौकरी.com है। बट चलिए उसके भी आगे चलते हैं। मुझे अब मेरी लाइफ सेटल है, मुझे शादी करनी है तो जीवनसाथी.com है। और अब उसके भी आगे चलते हैं। अब मेरे पास सब कुछ है बट मेरे पास खुद का घर नहीं है तो 99 एकर्स है। हाँ, ये जब मैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स के नाम बताया ना, यस, उनके फाउंडर के साथ आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो सब भी ठीक है। जब फैमिली बन जाती है तो ऑफकोर्स इंश्योरेंस की बात आती है, तो उसके लिए भी policybazaar.com है। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्फो एज जो उनकी पेरेंट कंपनी है संजीव बिखचंदानी सर की, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पॉलिसी बाजार में। और जोमेटो में 2008 में दीपेंद्र सर ने स्टार्ट किए थे। 2010 में संजीव बिखचंदानी सर ने जोमेटो में फंडिंग दी 2010 में। एंड आज भी वो जोमेटो के डायरेक्टर है विद द बेस्ट स्टेक। आई कांट डिस्क्लोज बट मुझे पता है। सेकेंड थिंग, पॉलिसी बाजार में दे हैव, जब पॉलिसी बाजार सिर्फ एक आइडिया था ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे 49% स्टेक लेके संजीव सर ने इन्वेस्ट किया है। किस पे? आशीष, द फाउंडर ऑफ पॉलिसी बाजार एज वेल। जिसलिए मैं बोल रहा हूं द फादर ऑफ इंडियन स्टार्टअप। आज आप एक एक चीज जानेंगे क्यों जोमेटो में 2010 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनको कैसे विजन दिखा कि जोमेटो आज जो है वो बनने वाला है। आईपीओ के बाद सक्सेसफुल कंपनीज क्यों होती है, प्रॉफिट्स में कैसे आती है, आईपीओ क्यों जाना चाहिए, स्टार्टअप से कब एग्जिट लेना चाहिए, कब मर्ज करना चाहिए, सब कुछ आज स्टार्टअप के रिलेटेड आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे। सो लेट्स वेलकम संजीव सर इन जनरल स्टोरी हाउस। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सब ठीक चल रहा है लाइफ में? एकदम ठीक चल रहा है एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी टाइम। एक्चुअली मैं संजीव सर का पॉडकास्ट, ये मेरे लिए इतने इंस्पिरेशन है कि मैं इनका पॉडकास्ट आके दिल्ली में कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर 1 hour एटलीस्ट। नॉट एट ऑल। सो सर, यू हैव अ नेटवर्थ ऑफ अराउंड $4.25 billion। कैसा लगता है आज के डेट में? सी, ये नेटवर्क इज ऑल, आई मीन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स रबिश। आई मीन कल को शेयर प्राइस ऊपर चला जाए, डजंट मीन योर नेटवर्थ इज इंक्रीज्ड। आई मीन लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कहते हैं आपका नेटवर्थ हो गया, बट जैसे आप किसी घर में रह रहे हो, वो आपका फैमिली हाउस है, आप वहाँ से 25 साल से रह रहे हो। जब आपने लिया था वो 50,000 का था, अब वो 50 करोड़ का है, डज नॉट मीन योर नेटवर्थ इज 50 करोड़। वो घर आपका, आप रहते हो वहाँ पे, आप बेचोगे नहीं, आप ही का घर है, फैमिली का घर है। तो दैट इज़ द वे, यू नो, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग वर्क एंड दैट्स इट। सो आप कभी सोचे थे कि मैं बचपन में कि मुझे सिर्फ रुपीस कमाना, पैसे कमाना है? नो, लुक, व्हेन यू डोंट हैव मनी, यू नो, माय फादर, मेरे पिताजी सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, डॉक्टर, मदर होम मेकर, तो घर पे ज़्यादा पैसे नहीं थे।
तो ऑब्वियसली उस समय लगता था कि पैसे कमाने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जैसे समय बढ़ता गया एंड आई ग्रू ओल्डर, मुझे लगा पैसा आएगा जब आएगा, नो नीड टू चेज इट, उसके पीछे मत भागो, जस्ट अच्छा काम करो, जो होगा होगा। तो फिर आपने बस लाइक कभी मन में नहीं आया कि मुझे इतने पैसे कमाने ही है? लाइक आजकल के यूथ को पूछेंगे कि देवर लाइक मुझे मर्सिडीज खरीदना है, मुझे BMW खरीदना है, आपका कोई सपना नहीं था? नॉट फॉर मटेरियल पोजेशंस, कुछ मटेरियल पोजेशन के लिए नहीं, बड़ी गाड़ी चाहिए या बड़ा घर चाहिए, वो नहीं था मेरे में। तो आपका मोटिवेशन क्या था? I think it was to do good work, to be a market leader, to build a great company, कि बढ़िया कंपनी बने, कि हम मार्केट में नंबर 1 हो, हम वहाँ ब्रांड बढ़े। तो मोटिवेशन वही थी, कुछ इनोवेशन करें, नई चीज़ करें। कभी लगा नहीं कि मैं लैम्बोर्गिनी में बैठ के घूमूंगा, मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, मुझे इतना कभी भी नहीं लगा? नहीं, मुझे बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ी में कोई रुचि नहीं है। कोई रुचि नहीं है? नहीं। आपके पास अभी कितनी गाड़ी है? हमारे पास आज मैं ऑफिस की इनोवा में आया हूँ, घर पे एक टोयोटा है और एक होंडा जैज़ है। सर आप बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं, मुझे ऐसा लगता है। ज़रूरत और है नहीं, यू डोंट नीड मोर, सो आई थिंक जितनी ज़रूरत है उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। सर कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे और कुछ पैसे चाहिए, मुझे और भी इच्छा, मतलब और कभी इच्छा नहीं हुई आपकी कुछ करने की? नहीं, देखिए मनी, पैसा है सिक्योरिटी के लिए, कि अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो पैसा है। अच्छा। लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना मैं खर्चता हूँ, काफ़ी है। उतना काफ़ी है? हाँ जी। आपकी एनुअल इनकम क्या होगी, लाइक इन द कंक्लूजन ऑफ ऑल? यार दिस इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में आई थिंक माई सैलरी इज, आई थिंक मैंने चेक नहीं किया है, 2.5 करोड़ है साल का। ग्रेट सर, ग्रेट। अब मैं आपके थोड़े पूरा बैक एंड लाइफ में जाना चाहता हूँ। जब वो 1990s में आप जब पास आउट हुए, उसके बाद आपने कॉर्पोरेट में जॉब भी किया। सो कॉर्पोरेट में अगर आपको क्या लगता है, आपने फर्स्ट डे से आपको बनना था, एंटरप्रेन्योर जर्नी में जाना था, तो आपने फिर कॉर्पोरेट जॉब भी क्यों किया? आप मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। अच्छा। कि कंपनी में कैसे काम करते हैं। मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था ओके। शुरू में, जब तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं आया। तो 5 साल काम करने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। तो आई थिंक लर्निंग, कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने जॉब करना चाहा। पहले 5 साल की मैंने जॉब। अब 5 साल से जॉब में क्या सीखा आपने? कॉन्फिडेंस आ गया आपको? आई थिंक डीलिंग विद पीपल। डीलिंग विद पीपल। हाँ, आई थिंक दैट फॉर मी वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू लर्न। मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट में तो आप बस पढ़ाई करते हो, जी, ठीक है, बट वर्किंग इन अ टीम, लीडिंग अ टीम, डीलिंग विद पीपल, औरों से काम करवाना, राइट, ये सब मैंने सीखा। मैंने थोड़ा एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी के बारे में कुछ सीखा, कुछ मैनेजमेंट के बारे में कुछ सीखा। तो ये सब मैंने सीखा। कंपनी कैसे चलती है मैंने सीखा, कंप्लायंसेस, लीगल इश्यूज, वो सब सीखे मैंने। ये सब पूरा आपने कॉर्पोरेट लाइफ में सीख लिया? मैंने थोड़ा बहुत सीखा, मतलब कि आई मीन अब उसको मेरे को टोटल 39 साल हो गए काम करते हुए, तो आगे भी सीखा है, लेकिन पहले 5 साल काफ़ी कुछ सीखा। बेसिक टर्म सीख लिया एंड देन यू हैव अप्लाइड फॉर योर स्टार्टअप। जी। सो सर, जैसे मैंने आपके बारे में, ऑफ कोर्स आई हैव रिसर्च्ड ऑन यू अ लॉट, एज आई मेंशन, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर मी। आपने अराउंड 1997 में naukri.com स्टार्ट किया, राइट? एंड 1996 में इन्फोएज आपने स्टार्ट किया था? नहीं, देखिए, जो इन्फोएज है वो पहले 89-90 में स्टार्ट की थी। ओके। मी एंड अ क्लोज फ्रेंड इन 50-50 पार्टनरशिप। हमने 2 कंपनियां चालू की इन 50-50 पार्टनरशिप, इन्फोएज एंड इंडमार्क। इन्फोएज डिड सैलरी सर्विस, इंडमार्क में हम ट्रेडमार्क्स का डेटाबेस बना के ट्रेडमार्क सर्चेस बेच रहे थे जी, टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज। 93 में हम अलग हो गए। तो मेरे फॉर्मर पार्टनर ने, मिस्टर कपिल वर्मा, उन्होंने इंडमार्क रखी क्योंकि वो उनका आइडिया था, और मैंने इन्फोएज रखी क्योंकि वो मेरा आइडिया था, सैलरी सर्वे। तो अब कंपनी 93 में प्रोप्राइटरशिप बनी। सर एक मिनट, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको रुक के पूछना चाहूँगा, आपने अलग क्यों हुए? क्यों, ऐसा क्या लगा आपने? वी हैड डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग, मेथड्स ऑफ वर्किंग, कि मैं अलग तरीके से काम कर रहा हूँ, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमने बैठ के विचार विमर्श किया और बोला कि ऐसे अच्छा ही होगा कि अगर हम अलग हो जाएं।
2 कंपनियां हैं, 2 बिजनेस है, एक उनका आइडिया, एक मेरा आइडिया, वो अपना बिजनेस आइडिया रखे, मैं अपना बिजनेस आइडिया रखूँ, दैट्स इट। और एम्प्लॉयज़ और एसेट्स डिवाइड करिए, तो इसलिए हम अलग हुए। नाउ तो 93 से 3 साल हम इन्फोएज चलाई एज अ प्रोप्राइटरशिप। आई वॉज द सोल ओनर ओके। एंड हमने सैलरी सर्विस किया 1993 टू 1996 जी। 95 में हमने इन्फोएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्थापित की और 1 साल कुछ नहीं किया उस कंपनी में। 96 में हमने सारा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफ़र किया और प्रोप्राइटरशिप बंद कर दी। ठीक है, ओके। तो नाम वही रखा इन्फोएज। सो इन्फोएज जो नाम है, जो बिजनेस है, गोइंग कंसर्न जो है, वो 89-90 से चालू है। अच्छा। जो एंटिटी है, जो कंपनी है इन्फोएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो 95 में स्थापित की है। अच्छा। सो द नेम इन द बिजनेस प्रिसीड दिस एंटिटी। ओके। एंड आपने 1997 में फिर आगे चल के naukri.com चालू हाँ किया। जी, और 98 में बाकी सारा बिजनेस बंद कर दिया, सैलरी सर्वे बंद किया, हम केवल naukri.com करेंगे। सैलरी सर्विस में क्या करते थे आप? सैलरी सर्वे सैलरी सर्वे, हम वी वुड do salary surveys of what companies are paying fresh MBAs and fresh engineers on campuses, campus hiring. So हम कैंपस रिक्रूटमेंट में कंपनीज की मदद करते थे। ओके। तो रिक्रूटमेंट का ही था, रिक्रूटमेंट रिलेटेड था, बट इट वाज नॉट naukri.com। ओके। naukri.com का आइडिया कैसे आया आपको? अगर 1997 में आपने स्टार्ट किया, आइडिया कैसे आया सर? देखिए, आइडिया इवॉल्व हुआ ओवर 7 years, 7 साल। 89-90 में मैं नौकरी में था। कंपनी का नाम था HMM लिमिटेड, जो अभी कहलाते हैं ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर, वो कंपनी थी। ओके। तो ये कंज्यूमर मार्केटिंग कंपनी थी। इसके ब्रांड से हॉर्लिक्स, बूस्ट, ब्रिल क्रीम, इनो, कई ब्रांड से। एंड मैं मार्केटिंग में था। मैं दिल्ली में हेड ऑफिस था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड ऑफिस में था। एंड हम जूनियर जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, 8-10 लोग, वो एक ओपन हॉल में बैठते थे। ओके। खुला हॉल था, तो मैं देख सकता था कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो मैंने नोटिस किया कि जब बिजनेस इंडिया मैगजीन, जो हर फोर्टनाइट, हर 2 हफ्ते छपती थी, अभी भी छपती है, वो ऑफिस कॉपी आती थी एंड लोग उसको देखते थे और सब लोग उसको पीछे से पढ़ते थे। पीछे से पढ़ते थे क्योंकि मैगजीन के पीछे हिस्से में 30-40 पेज थे अपॉइंटमेंट एड्स के। अच्छा, ओके। और ये लोग हैं मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं और बहुत नौकरियां नहीं दिल्ली में इस टाइप की, तो ये लोग नौकरी ढूंढ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नौकरी देखते थे और फिर डिस्कस करते थे सबसे, तो कि इससे बेटर मिल जाए कि नहीं बेटर मिल नहीं जाए, मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा, दे वुड नॉट इवन अप्लाई भी नहीं करते थे। अच्छा, तो बस मार्केट में क्या चल रहा है भाई, ठीक है। ठीक है। तो तब और फिर वो देख के मैगजीन पास ऑन करते थे और लोग भी देखते थे, सब लोग अपॉइंटमेंट एड देखते थे पहले। तो मुझे ये इंसाइट मिली, मुझे ये महसूस हुआ कि जॉब्स, नौकरियों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, लोगों को बहुत रुचि है उसमें। बट इट्स अ हाई इंटरेस्ट कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, रुचि है बहुत। पीपल वांट टू नो अबाउट जॉब्स, लोग नौकरियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो एक तो मेरे को ये समझ आ गया, ये 89-90 की बात है। दूसरा क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे 8-10 लोग थे, सारे MBA थे फ्रॉम IIMs मोस्टली, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा था, मल्टीनेशनल, FMCG, मार्केटिंग, बिग ब्रांड्स, गुड ब्रांड्स। तो कई रिक्रूटमेंट फर्म्स, कई हेडहंटर लोग फ़ोन करते थे किसी बात करने के लिए कि भाई ये नौकरी जा रही है, आर यू इंटरेस्टेड। तो मैं सुन सकता था, ओपन हॉल था। और मैंने रियलाइज़ किया कि हर बारी, हर हफ्ते 2-3 हेडहंटर कॉल करते हैं, अलग अलग हेडहंटर, एंड वो अलग अलग नौकरी बात करते हैं अलग अलग कंपनियों में। और ये जो नौकरियां हैं वो बिजनेस इंडिया में या इकोनॉमिक टाइम्स में कहीं पे इश्तेहार में नहीं आ रही, देयर इज नो अपन। तो मतलब कि मुझे ये सॉर्ट ऑफ जानकारी मिली कि जो प्रिंट एड में आता है अपॉइंटमेंट एड्स, वो बहुत ही मे बी 5% ऑफ जॉब्स, 95%, 95% इज बिलो द सर्फेस। ओके।
filled by headhunters, by direct applications, by employee referrals, by old biodata on file. तो वो बहुत ही fragmented और unorganized market है. And jobs is a high interest category of information. Right. तो ये दो insight मेरे को 1990 में पता चली. इस insight के basis पे जब मैंने इंटरनेट देखा for the first time in 96 अक्टूबर, तब मैंने ये insight को revive किया और बोला अगर हम अपॉइंटमेंट एड्स ले लें सारे अखबारों से नेशनली और एक जगह डाल दें इंटरनेट पे, तो लोग आएंगे, ट्रैफिक आएगी, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस. बट सर आप उस टाइम पे कैसे बोल सकते हैं? उस टाइम पे अप्रॉक्स अराउंड 25,000 ही यूजर्स थे इंटरनेट. 14,000 अकाउंट थे, शेयर्ड अकाउंट मिला के 1-2 लाख होंगे, वी डोंट नो, बट कम थे. बट देखो हमने सोचा डाल दो, देखते क्या होता है, एक्सपेरिमेंट था. अच्छा, जस्ट करके देखते हैं. हाँ, करके देखते हैं. तो हमने किया, तो वी यूज टू गेट लगभग 29 अखबार मैगजीन थे देश में, हमने चेक किया, जिनमें अपॉइंटमेंट ऐड आते थे, जिनमें नौकरियों के इश्तेहार आते थे. एंड वो हम लाते थे हमारे दफ्तर में हर हफ्ते. एंड वो हम फिर डेटा एंट्री करते थे और फिर डालते थे इंटरनेट पे. एंड दैट इज हाउ नौकरी स्टार्टेड. Naukri.com स्टार्टेड. एंड कैसा फर्स्ट मंथ का स्टार्ट कैसा था? कि कैसे पता चल रहा था कि अरे हाँ, जो हमने स्टार्ट किया था जो एक्सपेरिमेंटल के लिए वो बहुत अच्छा चल रहा है? नहीं, देखिए धीरे धीरे पिकअप हुआ, बट ट्रैफिक आने लगा. क्योंकि अगर आपने एक बार साइट पे आ गए आप जी, तो आप दोबारा आते, बिकॉज हम हफ्ते में 2 बार यहाँ अपडेट करते थे जी. तो आप 3 दिन बाद आ गए तो नए जॉब मिलेंगे. ओके, गेटिंग. देन आप अपने दोस्तों को बताते, अपने कॉलेज को बताते, भाई ये साइट है, बढ़िया है. राइट. ओके, तो इसलिए वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ता गया. ओके. एंड 1 साल तक, अगर 1997 में स्टार्ट किए थे आप, तो 1998 तक कितने यूजर्स हो गए थे अराउंड? नंबर ऑफ यूजर्स मुझे याद नहीं है, बट हमने 2.5 लाख का सेल कर दिया था. 2.5 लाख का सेल्स, अर्निंग हो चुकी थी 2.5 लाख की. हाँ जी, विदिन सेल्स खर्चे भी थे तो लॉस जा रहा था, बट 2.5 लाख का सेल कर दिया था मैंने, 2,35,000 का पहले साल. Naukri.com लॉस में कितना था विदिन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर? होगा 5-6 लाख लॉस. 5-6 लाख. और कितना लगा चुके थे टोटल? बहुत कम 6-8 लाख. 6-8 लाख. एक्सपेंसेस क्या थे Naukri.com के? टीम में था रुपीस? देखो क्या था कि हम सैलरी सर्वे कर रहे थे, वहाँ से आमदनी आ रही थी जी. कुछ लोग इस पे काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाह वहाँ से निकलती थी. ओके, गेटिंग यू सर. तो पुराना बिजनेस चल रहा था एंड हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइड पे. सो सर, जो आपने बोले कि मैंने Naukri.com में स्टार्टिंग में मैं कुछ 1997 में 6 से 8 लाख या जो भी लेट्स से एग्जांपल मैक्सिमम 8 लाख लगाए, उसके वो पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो सैलरी सर्विस है ना, वहाँ से कमाई हो रही थी. हाँ. जहाँ पे हम डाल रहे थे. अच्छा. मैं तनख्वाह नहीं ले रहा था. आप 0 रुपीज़, आप 1 देखो रुपये पहले 10 साल में 1990 to 2000, 2000. ओके. आई थिंक 6-7 साल थे व्हेन आई कुड नॉट टेक अ सैलरी. सर्वाइव कैसे करते थे? मैं पढ़ाता था as visiting faculty on weekends in various business schools in and around Delhi. IMT Ghaziabad, for example. Times School of Marketing में पढ़ाता था. IMS पढ़ाता था. MBA coaching classes. I became a part-time journalist in the Pioneer newspaper. दोपहर को जाता था मैं. तो ऐसे कुछ करके सर्वाइव कर लेते थे. उतना रुपीस निकल जाता था सर. हाँ, मैं 3 चीज़ें करके मैं सर्वाइव कर लेता था. सर कभी लगा नहीं कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं जाके जॉब कर लेता हूँ, ये Naukri.com क्यों स्टार्ट? नहीं, मुझे वो करना नहीं था. नहीं था. मैं 5 साल कर लिया एंड आई रियलाइज दैट आई डोंट वांट टू बी अ प्रोफेशनल मैनेजर इन अ लार्ज कॉर्पोरेशन. ओके, इट्स योर लाइक दैट्स फाइन. I don't want to do it. Yeah, that's absolutely fine, sir. 1997 में आपने Naukri.com स्टार्ट किया. ऑफ कोर्स बहुत अच्छा ग्रो हुआ और आज सब दुनिया जानती है Naukri.com को. बट सिमिलटेनियसली आई वॉज शॉक्ड कि मुझे पता चला जब 1998 में जीवनसाथी.com. जी. ये क्या लाइक एक स्टार्टअप है, सिमिलटेनियसली उसके जस्ट 1 ईयर बाद जीवनसाथी.com. इट्स अ सेम कंपनी इन्फोएज. हमने जीवनसाथी चालू की अगेन एज एन एक्सपेरिमेंट. ओके, मैंने जो मेरे दोस्त थे, मेरे मित्र थे, अनिल लाल जो टेक्नोलॉजी देख रहे थे,
तो मैंने बोला देखो हमने जॉब्स का तो कर दिया है, अगर समय हो आपके पास तो आप एक और कर लीजिए मैट्रिमनी, वो भी एड्स आते हैं अखबारों में, तो वो भी कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो हमने जीवनसाथी लॉन्च की बट कुछ किया नहीं उसके साथ, जस्ट लेट इट फ्लोट, सेल्फ सर्विस। नोबडी वाज वर्किंग ऑन इट, कोई काम नहीं कर रहा था, कोई समझ नहीं रहा था मेरा, आई वॉज नॉट डिवोटिंग टाइम टू इट। 1998 में कब स्टार्ट किया था आपने? दिसंबर 1998 के। जी। एंड 1998 दिसंबर को स्टार्ट करके एक वेबसाइट बना के छोड़ दो इंटरनेट पे। अपने आप लोग आते थे, अपना फिल करते थे, अपने आप कांटेक्ट करते थे, यू नो इट वाज प्योरली सेल्फ सर्विस। वेबसाइट कौन बनाया जीवनसाथी.com का? सेम पर्सन हु बिल्ड नौकरी। सेम पर्सन। हाँ। एंड मैंने सुना था कि आपको वेबसाइट बनाना शायद आता नहीं था एंड आपने डाइल्यूट कर देते स्टेक फॉर द वेबसाइट। हाँ मैं तनख्वाह नहीं ले रहा था और पैसे नहीं थे किसी को तनख्वाह देने के लिए, सो जूनियर एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह आई कुड अफोर्ड। जो सीनियर एम्प्लॉय थे, जो यू नो जिसको तनख्वाह ज़्यादा होगी, आई सेड कैन यू टेक इक्विटी इंस्टेड एंड आई विल गिव यू 5% ऑफ सेल्स। ओके, इक्विटी कितना दिए थे? 7% दिया किसी को 9% दिया मेरे ख्याल से। मतलब 7 से 9% आपने दे दिए कि आप चलो 7% ले लो, मेरा वेबसाइट बना दो Naukri.com का। और हर महीने मेंटेन करना है, हर महीने मेंटेन करना है। प्लस जॉब्स अपलोड करने हैं। सी ऑल दैट उनका समझ आ रहा है, नॉट अ वन टाइम एक्सपेंस, नॉट अ वन टाइम एफर्ट। यस। तो उनका समझ आ रहा था एंड आई प्रॉमिस्ड हिम आई थिंक 5-7 मे बी 10% ऑफ सेल्स। 10% ऑफ सेल्स एवरी। हाँ, कि तो पहले साल अगर 2.5 लाख 2,65,000 सेल हुई तो उसको गए 25,000 पूरे साल में। दूसरे को गए जो हेड ऑफ ऑपरेशंस थी, उनको गए 25,000। ओके। अगले साल उनको गए 18 लाख हो गए, तो उनको गए 3 लाख गेटिंग इट सर, इट्स विल बी इंक्रीमेंटेड। और उनको इक्विटी मिली कंपनी में, तो खुश और क्या चाहिए? राइट सर। मुझे पढ़ना है तो अशोका यूनिवर्सिटी है, उसके बाद मुझे और कुछ सीखना पढ़ाई के बारे में शिक्षा.com है, और जब मुझे जॉब करने का पीरियड आता है तो Naukri.com है, और उससे भी आगे चले जाओ तो फिर शादी करने की बात आती है जीवनसाथी.com है, और अगर घर खरीदना है तो 99acres.com है। हाँ एग्जैक्टली। अब उसके बाद घर बनाना 99acres.com है। ये आपने चेन बना दी है। ये देखो वो स्ट्रेटजी नहीं थी। ओके, हम क्या करते थे कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, अगर रियल एस्टेट एड्स पे लोग काफ़ी पैसा खर्च रहे हैं तो वी शुड ट्राई एंड गेट अ पोर्शन ऑफ इट बाय गिविंग एन ऑफरिंग। एंड इसी द अदर थिंग और अंडरस्टैंड इज मतलब दिस नॉट माई एफर्ट अलोन, मेरा अकेले का एफर्ट नहीं है, पूरी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोग हैं। आई थिंक बहुत लोग हैं, 5,500-6 हज़ार लोग हैं अभी कंपनी इन्फो एज में। तो शुरू में कई आइडिया मेरे थे, पर उसके बाद औरों के आइडिया हैं। आई कॉन्ट टेक क्रेडिट फॉर। जीवनसाथी.com किसका आइडिया है सर? वो मेरा आइडिया था। वो आपका आइडिया था? Naukri.com आपका आइडिया था। 2005 में भी आपने स्टार्ट किए थे क्या? आई कांट, ओह सॉरी, शिक्षा मेरा आइडिया नहीं था। शिक्षा was हितेश's आइडिया। 99 acres नॉट माई आइडिया। हाँ 99 acres राइट। वो I think it was a combination of Sharad Malik, who was a independent director on the board that time, advisor थे उस टाइम, advisor थे, and हितेश ओबराय, उनकी लीडरशिप थी। ओके सर, तो ये बहुतों का आइडिया है, मतलब आपने सबका एक साथ आइडिया कंबाइन किया, इन्फो एज में डाल के, लाइक यू हैव एग्जीक्यूटेड इट। इतने सारे कंपनीज आप बना दिए सर कि मुझे रिकॉल करने में वो हो रहा है। सैल्यूट टू यू सर, लिटरली। इतना सारे मैनेज कैसे कर लेते हैं आप टाइम कि ये भी देखो, इधर एक स्टार्टअप मैनेज नहीं होता सर। नहीं, तो इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ लीडर्स दैट यू हैव। तो अगर आप अच्छे लोग अपने साथ में लेके चलोगे तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। हाउ टू बिल्ड अ बेस्ट टीम? यू हैव बिल्डेड द बेस्ट टीम नाउ, लाइक यू हैव मेंशन्ड। नहीं सर, ऐसा है कि यू हैव टू बी फंडामेंटली अ गुड पीपल्स पर्सन, और ये सब मैं वो 5 साल में सीखा जब मैंने कंपनी में काम किया बिफोर आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। तो मेरी पहली जॉब थी एडवर्टाइजिंग में, एड एजेंसी थी लिंटेस जी। 1 साल दिल्ली, 2 साल बॉम्बे। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा पीपल मैनेजमेंट का, हाउ टू मैनेज पीपल। आई वॉज वेरी यंग, मैं जब ज्वाइन किया 21 साल का था। मेरा जो रोल था कि औरों से काम निकालवाना, लेकिन वो मेरे को रिपोर्ट नहीं करते थे। दे वर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्रिएटिव हुआ, आर्ट प्रोडक्शन हुआ, फिल्म मेकिंग हुआ, मीडिया प्लानिंग हुआ, मीडिया ऑपरेशंस हुआ,
and they were all older than me. Okay. But my job was to coordinate, to get work done By those peoples. and combine it to the client's satisfaction. Client होता था हमारा marketing department of a company. हमारा जॉब था एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करना, फिर रिलीज करना, जी. whether in print or TV or hoarding or radio or whatever. Right? Right. तो इसमें there were many moving parts. You know, कई लोग आते थे इकट्ठे होके एक एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए. तो मेरा जॉब कोऑर्डिनेशन था. ओके. सो कोऑर्डिनेशन कैसे करते थे आपकी? लाइक यू हैव मेंशन गेट द वर्क डन बाय द पीपल. सो कैसे आपको मेरे से कुछ काम करवाना है, लेट्स से एग्जांपल, हाउ यू विल. So you are 5 years older than me. You don't report to me. If you don't do my work, nobody will say anything to you. Because there are 5 people like me coming to you at the same time to do their work. Because there are 5 coordinators. या ओके. ठीक है. तो अगर आप उसका काम पहले करोगे और मेरा काम रह जाएगा, लोग मुर्गे पकड़ेंगे, आपको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आप तो काम कर रहे हो किसी और का. Right. You're not sitting idle. या. So it is up to me to get my work done from you, even though you are not obliged to do my work. गेटिंग यू सर. Which means you have to be very good with people's skills, you have to be humble, you have to be professional, you have to be well organized. You have to, you have to work with people. People have to want to work with you. So this thing of people wanting to work with you is really important. So I'll tell you the example of the Steve Jobs. जितना मैंने रिसर्च किया, उनकी मैंने बुक्स पढ़ी हो, ही वॉज लाइक करना है तो करो, अदरवाइज गो एंड मुझे नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी. एलॉन मस्क एज अ सेम. आपको मुझे जितना देख के लगता है यू आर लाइक स्ट्रिक्ट पर्सन, आपको मुझे जितना देख के लगता है तो देखिए, इट्स अबाउट हाउ यू हैव बीन स्कूल्ड एंड हाउ यू हैव व्हाट यू हैव लर्नड इन द अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर. अब if मैं क्लाइंट सर्विसिंग में था इन एन एड एजेंसी, you had to learn to be humble. You had to learn to be good with people. You had to learn to understand that the other person need not do your work. He has to want to do your work. ओके. So how do you make somebody want to work with you? या. तो ये सब मैंने सीखा. And that is the way I work. सर आपसे एज अ टीम लीडिंग मैनेजमेंट में लोगों को क्या सीखना चाहिए? जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे आपसे क्या सीखना चाहिए? आप कैसे अपना मैनेज करते हैं? I think fundamentally you have to understand कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. अकेले कुछ. कर सकते हो, बहुत कम कर सकते हो, but fundamentally you have to work with a team. Second is everybody has aspirations. Everybody wants to achieve something. Everybody wants to grow, right? Everybody has ambition, राइट. right? So you have to carry people with you. And how do you make it all come together to achieve a collective goal? ओके सर. Now, some people do it through command and control. Some people do it through conversations and getting people to understand. And then carry them. तो ये अलग अलग स्टाइल होते हैं. किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है. संजीव सर का कौन सा स्टाइल है? आई थिंक जो मैंने सीखा पहले 3-5 साल में अपने स्टार्ट ऑफ माई करियर में, दैट यू हैव टू बी गुड विद पीपल. पीपल हैव टू वांट टू वर्क विद यू. दैट आई प्रेफर दैट रूट. और सर ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को कुछ काम कह दिया है कि अरे ये काम करके दो, naukri.com का ये काम, जीवनसाथी.com का ये काम, और वो करके 5-6 दिन हो गए कोई करके नहीं दिया? अक्सर होता है. You have to follow up. You have to क्या हुआ उसका. See, you got to understand that a good person is not sitting idle. अगर उसने काम नहीं किया है आपका, उसका कोई कारण होगा. He's probably busy doing something else which he thought was more important. Maybe it was more important. गेटिंग यू. So it's about continuous conversations. थोड़ा follow up करो, थोड़ा. सर समझ में आ गया. एक्चुअली आई वॉज डिकोडिंग योर माइंड बेसिकली. दैट्स ऑल. गो अहेड सर. हाँ जी. सो सर आपने 1998 में जीवनसाथी.com स्टार्ट किया था, एज यू मेंशन. आपको नहीं लगा कि जीवनसाथी.com, ऑफ कोर्स ये तो आपका ही आइडिया था, बाकी जो 99 एकर्स और शिक्षा.com है वो नहीं था, आपने मेंशन किया. ये तीनों को आप नहीं करते और सिर्फ एक पे फोकस करते, विच इज़ नथिंग बट naukri.com.
क्या वो कहाँ होता, आज जहाँ पे है क्या वहाँ पे ही होता? देखिए, you never know the outcome of a road that you did not take. So I don't know. Having said that, हमें वो महसूस हुआ, हमें फील हुआ जी। कि हम दोनों कर सकते हैं, because we have enough management bandwidth, we have enough leadership. ओके So I'm not sure. I don't think Naukri has suffered because we did 99 acres. कोई और लोग कर रहे हैं टीम में. We have the money, opportunity exists, we have the people. We should look at it. That's what we thought. ग्रेट सर, लाइक But देखिए, दूसरी आर्ग्यूमेंट भी है. कुछ लोग कहते हैं you should have focused. या तो कुछ लोग कहते हैं it's okay, it's good. कुछ लोग कहते हैं focus. सर लेट्स से द एग्जांपल, यू आर द इन्वेस्टर एज वेल, राइट? आपके सामने एक फाउंडर है, ओके, लेट्स से द एग्जांपल, कोई भी एक्स फाउंडर है, ही इज डूइंग द मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, आई मीन टू से मल्टीपल टास्क, क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? No. But देखिए, we did 99 acres after Naukri was decently large and profitable. राइट, एग्रीड विथ यू। जीवन साथी हमने किया, इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट. हमने कुछ समय नहीं दिया उसको और कुछ रिसोर्स नहीं दिए. $25 पर मंथ होता था हमारा खर्चा फॉर द सर्वर स्पेस एंड दैट्स इट. सो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी. तो वी वर नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड when Naukri was small and unprofitable. We were fully focused on Naukri. जब Naukri बड़ी हुई, it was looking like it could go public. Profitable थी, growth high था. There was enough good people there. That's when we said, कुछ लोगों को यहाँ लगाओ to 99 acres. ओके, So it was not as if Naukri से कुछ management focus जा रहा था या कुछ resources कम devote हो रहे थे. ओके फाइन सर। अब देखिए, बड़ी कंपनियां होती हैं, हिंदुस्तान लीवर, राइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब नेस्ले हुआ, मैनी बिजनेसेस, मैनी ब्रांड्स. टाटा इज द बेस्ट एग्जांपल एवर। टाटा तो बहुत डाइवर्सिफाइड. मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ. अच्छा, ओके, आई मीन, तो हर एक के पास अलग अलग ब्रांड होते हैं, अलग अलग बिजनेस होते हैं, जी, और सब अच्छा करते हैं काम, बहुत मोस्टली. जी, सो आफ्टर अ सर्टेन साइज एंड स्केल, यू कैन हैव अ मल्टी बिजनेस, मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी. ओके, ग्रेट सर। अब मैं उसी दुनिया से आया था, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, वेयर बड़ी कंपनियां थी. जैसी कंपनी बड़ी होती थी, दे वुड लॉन्च अ सेकंड ब्रांड, अ थर्ड ब्रांड, अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस. गेटिंग यू सर। लाइक अभी जैसे आपने मेंशन किया, एक फाउंडर है, 3 मल्टीपल थिंग करेंगे, उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे. लेट्स से द एग्जांपल मैं एक लेना चाहता हूँ. आप एज अ इन्वेस्टर आप क्या देखते हैं हर एक स्टार्टअप में? पहले आई वांट टू नो द I think quality of the idea, ओके, quality of the team, and commitment of the team, and the quality of the execution. ओके, Right? अब quality of idea में क्या होता है कि is it solving an unsolved problem? Is it a first mover? Is there a network effect? Is there some early stage traction कि बस कस्टमर को पसंद है, ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा अपने आप, राइट? इज देयर अ कंपेलिंग हुक कि कस्टमर विल वांट दिस, ओके, राइट? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आस्क इज, भाई ये आइडिया कैसे आया आपको? इज दिस इम्पोर्टेंट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं आपको जोमेटो की कहानी सुनाता हूँ. बिल्कुल, गो अहेड सर। तो मैं दीपिंदर गोयल से पहली बार मिला 2010 में, जून में, 2010. और जोमेटो वाज स्टार्टेड इन 2008. 2008, 2 years back. ओके फाइन, गो अहेड सर। उस समय उसका नाम फूडीबे था, नाम जोमेटो नहीं था. बहुत छोटी कंपनी थी, बहुत छोटी थी, राइट? एंड यू हैव इन्वेस्टेड इन 2010 Yes. इन जोमेटो। एंड मैं दीपिंदर गोयल से पहली बार मिला. उनकी उम्र 28 साल थी उस समय. जी, द जोमेटो, फूडीबे और कुछ और भी साइट्स थी रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स की, रेस्टोरेंट्स की उस समय. बट फूडीबे में एक डिफरेंस था. इट वॉज द ओनली रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स वेबसाइट विथ ऑल द मेन्यू कार्ड्स. ओके, बाकी मेन्यू कार्ड नहीं था.
ओके। तो मेन्यू कार्ड लाने के लिए अगर आप बोल रहे हैं मेरे 1000 रेस्टोरेंट दिल्ली में जिनको फूड में लिस्टेड है, मैं जाके 1000 मेन्यू कार्ड उठाए हैं और फिर Okay. स्कैन किया है, फिर डालेंगे ऊपर। मेहनत का काम है, बहुत काम है, बहुत मेहनत का। बट उसकी खूबी यही थी कि मेन्यू कार्ड आप देख सकते थे कि साहब क्या प्राइस है, क्या डिश है, कहाँ पे है, इस रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट, एंड देन डिसाइड वेयर टू गो। दैट टाइम फूड डिलीवरी था नहीं, उस टाइम केवल रेस्टोरेंट लिस्टिंग था एंड यू कुड लुक एट इट एंड डिसाइड वेयर टू गो टू ईट। ओके सर, ठीक है। ठीक है। और मुझे ये बहुत यूजफुल लगता था कि मेन्यू कार्ड है खुद एज अ कस्टमर। तो मैंने दीपेंद्र से पूछा, यार ये मेन्यू कार्ड का आइडिया कहाँ से आया? ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि साहब मैं आईआईटी करने के बाद मैं बेन कंसल्टिंग में काम करता था, गुड़गांव ऑफिस में। करीब 50-60 लोग होंगे, 40-50 लोग होंगे उस दफ्तर में। ऑफिस आवर्स वर लॉन्ग, कंसल्टिंग में तो मेहनत करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट इनएविटेबली हम लंच और डिनर, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऑफिस में ही करते थे। अब ये जो 50-60 लोग थे, जो मोस्टली यंग, मोस्टली मेल, मोस्टली सिंगल, मैनी लिविंग अवे फ्रॉम द होम टाउन। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि वो घर से खाने नहीं लाते थे। दे वुड नॉट गेट फूड फ्रॉम होम। ऑफिस में कैफेटेरिया था, लेकिन वो खाना नहीं सर्व करता था। आप अपना खाना लाके वहाँ खा सकते थे। तो जो एडमिन टीम थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जो रेस्टोरेंट थे जो वहाँ डिलीवर करते थे उस लोकेशन पे, उनके मेन्यू कार्ड इकट्ठे कर लिए और एक फाइल फोल्डर में डाल दिए, 2 फाइल फोल्डर में, कैफेटेरिया में रख के, भाई आप आके देख लो क्या खाना है, फिर फ़ोन करके ऑर्डर कर दो, फिर घंटे भर में खाना आएगा, रेस्टोरेंट डिलीवर करेगा, फिर आके पैसे दे दो और फिर खाना खा लो। ठीक है, फाइन। तो दीपेंद्र ने कहा मुझे कि साहब हर रोज़ 1 बजे दोपहर को जी। लाइन लग जाती है कोई फाइल एक्सेस करने के लिए। हर दिन 1 बजे? हाँ, लंच टाइम पे। ठीक है। कि लाइन लग जाती है कि साहब मेरे को मेन्यू कार्ड देखने हैं। आपको फाइल मिलती है 2 मिनट के लिए, नहीं तो अगला बंदा फिर देखेगा। आपको डिसाइड करना होता है एंड फिर आप फ़ोन करो रेस्टोरेंट, ये चाहिए एंड देन यू कम बैक आफ्टर 1 आवर। वेरी इनकन्वीनियंट, आई गॉट वर्क टू डू, मेरे बॉस है, मेरे सर पर बैठा हुआ है, डेडलाइन मीट करनी है, वेरी इनकन्वीनियंट। तो एक वीकेंड पे दीपेंद्र ऑफिस आए और ये सारे मेन्यू कार्ड स्कैन कर दिए। अच्छा। और अपने पर्सनल पेज पे डाल दिए ऑन द ऑफिस इंटरनेट। ग्रेट। 2 दिन बाद जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का इंचार्ज था वो दीपेंद्र के पास आया, बोला यार तूने व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है? 95% ऑफ द इंटरनल ट्रैफिक इज गोइंग टू योर पेज। 95% इंटरनल ट्रैफिक समझ रहा हूँ आपकी वेब जा रही है। सब लोग जा रहे थे मेन्यू कार्ड देखने के लिए। सो तब दीपेंद्र को इंसाइट मिली, महसूस हुआ कि साहब मेन्यू कार्ड डालना कि मेन्यू कार्ड इकट्ठे करने में वैल्यू है। तो तब ही गॉट द आइडिया कि आई शुड स्टार्ट अ वेबसाइट विद ऑल द मेन्यू कार्ड्स, कस्टमर इंसाइट। जैसे मेरे को कस्टमर इंसाइट मिला 1990 में, फर्दर नौकरी कि जॉब्स में इंटरेस्ट है लोगों को, जी। तो इफ़ यू एग्रीगेट जॉब्स इन वन प्लेस तो लोग आएंगे। दीपेंद्र को ये महसूस हुआ अगर इफ आई एग्रीगेट मेन्यू कार्ड इन वन प्लेस लोग आएंगे, और उन्होंने वो किया। सो सर वो दीपेंद्र सर ने तो कर दिया, बट आपने क्या देख के इन्वेस्ट किया है? ये पूरा इनसाइट, कस्टमर इंसाइट। भाई उसको बिजनेस आइडिया जो है इट्स बेस्ड ऑन कस्टमर इंसाइट। ट्रैफिक आ रहा है, पैसे खर्च नहीं कर रहे लोग, अपने आप ट्रैफिक आ रहा है और बढ़ रहा है। एंड दीपेंद्र सीम्स टू बी द काइंड ऑफ पर्सन हु हैज कस्टमर इंसाइट। ओके, दीपेंद्र सर न्यूज़ द कस्टमर वेरी वेल। हाँ, तो ही हैज अ गुड चांस ऑफ सक्सीडिंग, so you should back him. ओके। एंड आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था 2010 में जोमेटो में?
आई थिंक 4.7 crores. 4.7 करोड़. ठीक है. So anyway, so you know, so customer, so you know, so आपने सवाल पूछा था कि is it important to ask where do you get the idea from? Right, sir. This is why it's important. Now वो कह सकता था भाई ये अमेरिका में चल रहा है तो मैंने कॉपी कर दिया. अब अमेरिका में चल रहा है, डज़ नॉट मीन इंडिया में चलेगा. बिल्कुल. He got the idea from observing customers, Getting you, sir. and that's important. Okay, fine. What is the second thing? तो एक और उदाहरण देता हूँ आपको. जी, जी, बिल्कुल बताइए. पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट किया Right. इन 2008. ठीक है. और पॉलिसी बाजार में जब इन्वेस्ट किया हमने, उस समय आइडिया ही था, पावर पॉइंट भी नहीं थी, वेबसाइट नहीं थी, कुछ नहीं था. आइडिया ये था कि साहब लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि किसी को वो जानते हैं, जिनको ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने बेच दिया उनको. ठीक है. सो मैं याशीर दहिया से मिला, फाउंडर ऑफ पॉलिसी बाजार, Policy with yes. and he told me, I am willing to bet that you are paying 60% more for your car insurance than you need to. Oh my God. So I said, don't be silly. 60% more. Don't be silly. I've bought it from it's a well-known branded car. I had a Honda Accord then, right? Honda company गाड़ी है, it's a मशहूर company है. It's from a dealer of Honda. He has only sold me the policy, so I trust him. It's a public sector insurance company, national insurance. इसकी पॉलिसी है मेरे पास. Okay. Right? So हो ही नहीं सकता. So he said, take out your policy. So I took out my policy, showed it to him. He said, okay, fine. I've noted, model number, do you drive or does it hold? अच्छा इतने किलोमीटर कर लिया आपने, very good. अच्छा ये मेक है, अच्छा कोई क्लेम नहीं हुआ अभी तक, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ. So he came back in half an hour with 6 quotes, and the cheapest quote was 40% lower than what I was paying. So he said, देखो ये insight है कि different companies will price the same risk differently. Getting you, sir. तो अगर जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, the premium that you pay is decided on the risk assessment model by the insurance company. Okay. कि basis our risk model, we think a 6,000 rupee annual premium for this car is the right price. Right. कोई और बोलेगा 3,000 रुपये. Different model, different company. Right. So he says it's important to compare, and लोग करते नहीं है. वो policy. So it occurred to me that बॉस ये तो चलेगा. अगर ये इंसाइट है कि different companies will price the same risk differently, तो ये तो चलेगा. बिल्कुल. Getting you, sir. Absolutely getting you. So you're making an assessment कि will the customer want this or not, or does the customer want this or not. इसमें यूनिक चीज़ क्या है, यूनिक इंसाइट क्या है, कस्टमर का कोई आपने नीड गैप आइडेंटिफाई किया है, कोई बिहेवियर देखा है, आइडिया कहाँ से आया. तो आइडिया पॉलिसी बाजार का इस इंसाइट से आया कि डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज विल प्राइस द सेम रिस्क डिफरेंटली. आइडिया फूडी बे जो बाद में ज़ोमैटो बनी, यहाँ से आया कि साहब पीपल वांट टू सी द मेन्यू कार्ड. So, in the conclusion, study the user behavior Absolutely. deeply. Absolutely. Successful businesses are built on deep customer insights. Getting you, sir. सर एक और चीज़, पॉलिसी बाजार में आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 2008. 20 करोड़. 20 करोड़. How many stake, if you don't mind, sir? 49%. You are the stakeholder of 49. Not me. InfoEdge. InfoEdge. I have not invested. Zomato, also both InfoEdge ने इन्वेस्ट किया. Zomato में कितना 2010 में आपने स्टेक लिया था? 33%. 33%. एंड उसकी वैल्यूएशन कितनी थी? 2008 में स्टार्ट हुआ था Zomato. And We paid 4.7 crores for 33%. Okay. लगभग.
लगभग आई थिंक मे बी 4.7 ही था मेरे ख्याल से. सर ग्रेट इतना. No, but we invested in 10 other companies at the same time. बट वी नो द टॉप but बाकी कामयाब नहीं हुई. So देखिए, आप 10 जगह इन्वेस्ट करते हो, 1-2 कामयाब होती हैं. मैं 10 जगह, अभी तो आपने 2 का एग्जांपल दे दिए, 10 में से लेट्स से हम पॉलिसी बाजार, जोमेटो इज द टॉप टेक, लाइक यू कैन से टॉप टेक कंपनीज जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया एंड यू गेट द प्रॉफिटेबल, राइट. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा एक क्वेश्चन था बिफोर गोइंग फर्दर विद द थिंग्स. जोमेटो 20 साल से लॉस में थी. एज एन इन्वेस्टर हाउ डू यू अर्न? लाइक इट्स अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इवन आई न्यू द आंसर. देखिए, आप हर एक स्टेज पे इवेल्युएट करते हैं. ठीक है, कि लॉस है तो क्यों है, कस्टमर को पसंद है कि नहीं है, आगे जाकर प्रॉफिट कर सकती कि नहीं कर सकती, क्या ग्रोथ आ रही है, राइट. इफ कंपटीशन इज स्पेंडिंग एंड सब्सिडाइजिंग, इसलिए आपको लॉस हो रहा है, देन यू हैव टू रेज मोर मनी सो दैट यू कैन डू द सेम थिंग. आप इनोवेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर इनोवेट कर रहे हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा. तो आप हर एक स्टेज पे ये सवाल पूछते हैं. ओके, राइट. डज द टीम रिमेन एज गुड? अभी भी उनमें एनर्जी है, अभी उनमें आइडियाज़ हैं, उनकी एग्जीक्यूशन कैसे चल रही है. ठीक है, जब हमने जोमेटो में पहले इन्वेस्ट किया 5-6 लोग थे कंपनी में. बस 5-6 लोग, राइट. वो 5-6 लोगों से और जब हमने किया पॉलिसी बाजार में, कंपनी बनी नहीं थी. स्टार्ट ही नहीं हुई थी. तो अब जोमेटो में कई हज़ार लोग हैं, राइट. प्लस देयर अ फ्लीट ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स, लाखों में है. तो जो मैनेजमेंट चैलेंजेस आती हैं जब आपके 3-4 लोग होते हैं कंपनी में, वैसे जब 6-8 हज़ार लोग होते हैं, वो अंतर होता है. तो जैसे कंपनी इवॉल्व होती है, समटाइम्स फाउंडर्स इवॉल्व और दे डोंट इवॉल्व. ओके, So you have to keep on working with them. ओके, गेटिंग यू सर. So Deepinder and Yashish grew very well as the company grew, and they were able to cope राइट. and manage and be on top of it, and they were able to grow the company. The company didn't just grow; they grew the company. तो ये सब आप assess करते हो as the company goes along. बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम. Yeah, लेबर बहुत महंगा है यूएसए में. राइट. इंडिया में फिर भी you will put a junior person and it's not that expensive क्योंकि तनख्वाहें कम है. जी. तो AI वो उसको शॉर्टलिस्ट करता है, एंड देन 5,000 से 500, 500 से 200 आप मैन्युअली करो. ओके. ठीक है. सो दैट वे, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी एंड इट इज. सर जो ऐसे आपने बताया, बहुत अच्छी कंपनीज में आपने और भी बाकी इन्वेस्ट किया है, बट आई गेस जोमेटो और बाकी पॉलिसी बाजार जैसा ग्रोथ नहीं हुआ होगा. बट मैं एक चीज़ पूछना, देखो, जोमेटो पॉलिसी बाजार भी हमने इन्वेस्ट किया पॉलिसी बाजार में 2008 में, IPO हुआ 2021 में. ठीक है, 13 साल बाद. तो बहुत डिस्कशन हुई. फिर दीपिंदर ने बोला कि साहब, एक तो अगर मैं 2 क्वार्टर वेट करूं तो ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो चली जाएगी. तो अगर एक्वायर करना अभी करना है, यू कांट वेट. दूसरा उन्होंने बोला, ट्रस्ट मी, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन टर्न अराउंड, और ये जोमेटो प्रॉफिट हो जाएगा 2 क्वार्टर में, मेरी गारंटी है. हुआ. So he made the promise and he lived up to it. चलिए, दीपेंद्र सर से, एज अ दीपेंद्र सर फाउंडर, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think he's outstanding. He's very clear. He's quick. He's probably one of the best founders in the country today. Maybe I can't think of anybody else. Maybe there's 1 or 2 other people, but he's probably the best. ओके. जीवनसाथी.com के अभी CEO कौन है? जीवनसाथी.com के जो हेड हैं अभी, जी, वो रोहन माथुर हैं. रोहन माथुर. जीवनसाथी is a brand of InfoEdge. Yeah. It's not a separate company. ओके. सो सर, जो हेड है जीवन साथी के और पॉलिसी बाजार के, लेट्स से एग्जांपल, और बाकी जितने भी हैं, उसमें सबसे अच्छे आपको दीपेंद्र सर लगते हैं? नहीं, देखो, I don't compare. ओके, ठीक है. Okay, it's not correct. And to compete, you must make a loss. Then yes, and that's why Zomato made a loss.
नौकरी मैंने लॉस्ट फॉर 2 years ओनली, उसमें कंपटीशन था नहीं, Right. उसमें कैपिटल भी नहीं था हमारे पास ना। बट देखो जो जोमेटो ने किया है 13 साल में, राइट, नौकरी took 25 years to do. It's also faster. राइट। You have to, I mean, both strategies are okay. Okay. So let me go back to your life, sir. आप जब मतलब लेट्स से एग्जांपल, आप जब कॉर्पोरेट लाइफ कर रहे थे उससे पहले आपने IIM भी किया था, पास आउट IIM से पास आउट हुए थे, राइट? मैंने 3 साल कॉर्पोरेट में काम किया कॉलेज के बाद, ओके। देन IIM किया, देन 2 साल और किया काम। सो माई IIM एजुकेशन केम इन द मिडल ऑफ माई कॉर्पोरेट लाइफ। एग्जैक्टली। क्यों IIM आपको क्यों लगा कि मुझे करना ही चाहिए? प्लान था शुरू से ही कि मैं 2-3 साल काम करूँगा कॉलेज के बाद, उसके बाद MBA करूँगा, उसके बाद फिर काम करूँगा, उसके बाद एंटरप्रेन्योर बनूंगा। दैट वाज प्लान्ड। सर आप पढ़ाकू लड़के थे क्या? बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले जो होते हैं ना कॉलेज में, आप समझ रहे हैं? नहीं, आई वॉज नॉट वेरी स्टूडियस, ओके। बट आई वॉज इंटेलिजेंट इनफ कि जब मैं पढ़ाई करूँ तो अच्छा करूँगा। सो आई वुड आई वाज नेवर अ टॉपर, बट every important entrance exam or every important exam was a board exam, I got enough marks to get to where I wanted to go. ओके। मतलब आपका सब सेट था पहले से, 10th 12th में इतने परसेंट चाहिए? नहीं, I worked hard enough कि साहब I could get admission to St. Stephen's College with my class 12 marks. I worked hard enough for the CAT that I could clear the entrance exam. In IIM Ahmedabad, I was in the top 15-20% of the class. I was not in the top 10 or top 5. सर आपने कभी कॉलेज लाइफ में मस्ती की है? एक कोई सा इंसिडेंट आपने जो मस्ती किया एक बता दीजिए। नहीं, मस्ती तो एवरी यंग पर्सन डज मस्ती यार। एग्जैक्टली, बट कोई से एक, मुझे लगता है जो एक्सट्रीम चीजें होती है वो हमें जरूर याद रहती है। No, I remember I went for a skiing trip in college. That was quite exhilarating. It was 1983 में इंडिया में स्कीइंग की ज़्यादा फैसिलिटीज थी नहीं जी, and you didn't have the financial wherewithal to travel overseas. But एक कॉलेज की ट्रिप जा रही थी to an ITBP training camp in Oli, जो कि सस्ते में हो रहा था, जो सरकारी था। तो I went. I remember that trip. ओके। So I missed college 1 week. I just went. But I remember very clearly. ऐसे ही फन एक्टिविटीज आप करते हैं? जी। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं? जैसे कुछ हो गया, बल्ब फोड़ दिए? नहीं, इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं? नहीं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में वो नहीं चलता था, IIM में वो नहीं चलता था कि वायलेंस नहीं चलती। ओके, फाइन सर। So actually this podcast is sponsored by Andes. You can see the name Andes, क्या है Andes? Okay, so basically it's my second venture. It's my second ये venture. आपकी कंपनी है? Yes. करती क्या है? हाँ, ओके। सो व्हाट वी हैव डन इज, मैं आपको कहानी बता देता हूँ। एज यू मेंशन, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं जब हॉस्टल्स में रहता था तो मेरा जो लॉन्ड्री होता था, लाइक वॉशिंग और जो भी मुझे कराना होता था, वॉशिंग, आयरनिंग और ड्राई क्लीनिंग, तो मेरे कपड़े हमें शॉप पे जाके देने पड़ते थे। और शॉप वाला मैनली क्या करता था, अगर उसको 10 कपड़े दो तो 10 में से 9 वापस करेगा, एक बोलता था घूम गया। एंड सामने हमने लिख दिया था कि कपड़े घूम गए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं, और वो देता था 4-4 दिन बाद। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमें जाके वैसे भी ड्रॉप ऑफ करना पड़ता था हमारे क्लोज शॉप पे, तो हमने एक ऐप बनाया जिसमें पीपल्स कैन कम एंड शेड्यूल देयर लॉन्ड्री स्टफ्स लाइक वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग एंड आयरनिंग स्टफ एंड गेट डिलीवर्ड विद इन 24 hours बट at your doorstep. कौन करेगा ये काम? एग्जैक्टली। सो द थिंग इज सर, अभी के लिए हमने ऐसे शॉप के साथ टाइप किया, लेट्स एग्जांपल जिसकी रेटिंग 5 में से 4.5 प्लस है गूगल मैप पे, जो शॉप्स की, एंड यूजली अबाउट 1000 लोगों ने दी है। उनके पास शॉप्स के पास गए जिसके पास थोड़ा मिनिमम ऑर्डर आते होंगे, ठीक है, जहाँ पे जिसके पास 1000 ऑर्डर आते हैं वो कुछ भी करके प्रोसेस करके दे देता था, हमने ये ऑब्जर्व किया। बट जिसके पास 500 या 400 ऑर्डर आते थे मंथली, वो अच्छे से प्रोसेस करके अच्छे से एक शर्ट को घुमाता नहीं था, ये नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, बेस्ट क्वालिटी में 10 के 10 कपड़े बेस्ट क्वालिटी करके देता था।
तो हम उनके पास गए जिसका मिनिमम रेटिंग हो एंड जो 400-500 का ऑर्डर्स लाता हो। तो हम ऐसे शॉप्स के पास गए एंड वहाँ पे उनको हमने बताया कि हमने ये रिसर्च किए, 50 लॉन्ड्री शॉप्स के पास गए, ये डिटर्जेंट यूज़ करो जिससे आपकी क्वालिटी बहुत बेटर होगी, और जो आप 500 कस्टमर्स ला रहे हो हम आपको और 500 लाएंगे, तो यू कैन प्रोसेस मच फास्टर एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एवर। ये आपने लॉन्च कर दिया? We have launched this around January and we have served more than 300 plus customers as well, and we have तो कस्टमर वापस आ रहे हैं, रिपीट बिजनेस आ रहा है? exactly the retention rate was 60%, sir. Or 60%? Yes, sir. Not higher than that. What is the reason why the 40% went away? The reason was हमारे खुद से as a like स्टार्टिंग में जब इनिशियल फेज था उस टाइम पे हमारा डिलीवरी जो हम प्रॉमिस किए थे 24 आवर्स वो कभी 48 आवर्स हो चुका था। But अभी कपड़े नहीं हुए कभी? Pardon? You didn't lose any clothes? I'm not getting आपने प्रॉब्लम था, कपड़े 10 देते 9 आते थे वापस. exactly, yes. So you have not lost anything yet. No, not at all, sir. Not at all. Even not at one time. That's very good. Because हम एक फोटो So how do you make money? एग्जैक्टली सो अभी तो हम एग्रीगेटर मॉडल पे है जिसमें हमारी अर्निंग होती है शॉप स्केलर से। एग्जांपल आप शॉप के है तो हम विल चार्ज सम अमाउंट 10% कमीशन ऑन एवरी ऑर्डर, ओके। सेकंड थिंग अ हैंडलिंग फी एंड थर्ड थिंग अ इंक्रीमेंट फी। हैंडलिंग फी ऑफ ₹8 ऑन एवरी ऑर्डर, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज नथिंग बट इंक्रीमेंटेड फी। इंक्रीमेंटेड फी लेट्स से एग्जांपल आपको वॉश एंड फोल्ड 50 रुपीज़ के जी मिल रहा है मतलब शॉप पे, लोकल शॉप पे, वहाँ पे हमारा 60 रुपीज़ के जी मिलेगा। द इंक्रीमेंट फी ऑफ ₹10 ऑन एवरी के जी। सर आपको लगता है लाइक इवन आई डू द पॉडकास्ट विद निमरस फाउंडर्स एंड सीईओज, ये जो मैं आपके साथ भी कर रहा हूँ, जो जर्नी स्टोरी मेरा है, एंड वहाँ पे हम पॉडकास्ट करते हैं जनरली फॉर द नॉलेजेबल पर्पस, बिकॉज मुझे आपसे लर्निंग मिलेगी एंड आई नोट इट डाउन एंड मैं उससे जर्नी स्टोरी और एंडीज में कैसे इंप्लीमेंट कर पाऊँगा वो मैं सीख के इम्प्लीमेंट करता हूँ। आपने जैसे अभी बताया, तो क्या आपको लगता है कि मैं दोनों जगह फोकस कर रहा हूँ तो दोनों चीज़ नहीं कर रहा हूँ? मैंने जो देखा है कि एटलीस्ट इन द बिगिनिंग you have to be fully committed, or you can stay small. You can stay small and do it part time. अगर आपको बड़ा बनाना है, ग्रो करना है, तो आपको कमिट करना पड़ेगा फुल टाइम. So if not you, your co-founder, somebody. Okay, I'm sole the founder, but you mean to say in the conclusion, RM podcast सब बंद करो जाके? I'm not saying that. I'm saying ये अपने आप हो जाएगा as the business grows, because at some point of time you have to make a choice. Okay. But you don't think we can't run both of them? Both at scale, I think may be difficult. अब देखो आप दिल्ली आए हो, जी, ठीक है? This is time you've taken away from Pune. right, sir. If you had stayed there instead, right, you could have got some work done. Absolutely agreed. Okay? So there's always a trade-off. But sir, अफसोस नहीं है आपके लिए दिल्ली No, आना that's है। not the point. I'm just saying that देखो अभी आप your business is small, Yeah, right. so you can afford to do it. Sooner or later, आप पढ़ाई भी कर रहे हो. Sooner or later, there will be competing demands on your time, and you may or may not be able to do both. Okay. Fine, sir. One more question from my side. मुझे लगता है जोमेटो में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, स्पेशली आप जैसे डायरेक्टर्स हैं, लॉन्ड्री का आइडिया कभी नहीं आया आपको कि ये दिस इज अ बेसिक आइडिया? मैं ये नहीं बोलूँगा किसी मुझे आया, मैंने किया, बहुत लोग किए। I don't know. We haven't discussed at the board level. मैं पता करता हूँ कि लॉन्ड्री करो क्यों नहीं करे, ठीक? सर But that'll be your idea. We'll be stealing it. सर बट द थिंग इज कैन वी गेट कोलैब विद द जोमेटो? I don't know. बात करनी पड़ेगी, but देखो Zomato, if it collaborates, or Blinkit if it collaborates, it'll do so at scale. You see, भाई एक locality में, एक city में ये करना and not offering it anywhere else may not be worth the while. Definitely, sir. Even our aim is to get the things done at the India level and the top levels. हाँ, then the question will be, what are you bringing to the table? Okay. That's the thing. What you have to achieve in the next 10 नहीं, years? देखिए, I think you have to build a organization that outlives you, outlasts you. See, I'm 62 now, 61. I'll be 62 in June. So that's June 29, right? हाँ. So I will be 10 years from now. I'll be 72, right? So I think the important thing is to create an institution that lasts, that outlives the founder, and that's what I really want to do. और कोई नया स्टार्टअप नहीं करना? वो तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट करते जाएंगे.
इन्वेस्ट करते जाएंगे, पोर्टफोलियोज बढ़ाते रहेंगे. That will carry on. Okay. And you are also the startup advisory in the National Council, right? National Startup Advisory Committee, yes, Yeah. council, yeah. I'm a member and So आप हर एक स्टार्टअप को जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो द स्टैट्स कि 100% स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, 90% फेल होते हैं, 10% सर्वाइव होते हैं, वो भी 5 साल के एंड तक कुछ खत्म हो जाते हैं. ये स्टैट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर एक यंग फाउंडर को आपको क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है ना, a startup may fail, but the founder should not fail. Because if a startup fails, the founder can do a second startup. राइट. Right? So keep on trying. And also at each stage, figure out what you can do to maximize your chance of success. ओके. Right? जैसे अभी आपने बोला कि मुझे ये लॉन्ड्री सर्विस चालू करनी है, जी. आपने चालू कर भी दी है. जी. Then I asked you what is your biggest cost. या. You told me it's logistics. राइट. तो मेरे को वो आइडिया है दैट इफ यू हैव द लॉन्ड्री इनसाइड द हॉस्टल, आपका लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट खत्म हो जाएगा. राइट. तो वो आइडिया आप ही से आया है. सो कीप ऑन लुकिंग एट व्हाट आई कॉल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, कैन यू इलैबोरेट ऑन द सेम? ये है कि भाई माई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज माई हाईएस्ट कॉस्ट. सो देन आई से ओके फाइन, हाउ डू आई रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट? So brainstorm on this. How do you reduce logistics cost that you have an advantage over the outside laundry? Simple answer, put it inside the hostel itself. Okay. So just one thing, अगर कुछ भी है, कुछ स्टार्टअप नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, वही फाउंडर को वो स्टार्टअप पे पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग और करना चाहिए, एंड दे हैव टू elaborate on the same. That's right. That's only one solution. The solutions are all with the founders. They have to figure it out. And they have to keep applying their minds and directing their efforts accordingly. जो उपाय हैं वो फाउंडर के पास ऑलरेडी हैं. The answer is with them. Okay. एक और चीज़ सर, आप बोलेंगे आर्यन बहुत क्वेश्चन कर रहे हो, Naukri.com और जीवनसाथी.com, ये जो दो चीज़ है जो आपने खुद से, यू आर द फाउंडर, यू आर द सोल फाउंडर, सो अभी आपका क्या फ्यूचर है इसके? I'm a co-founder. Yeah. Okay. I mean, it's a team effort, yeah. Yeah, okay, fine. So आपका इसमें क्या, like 5 साल का गोल क्या है अभी Naukri.com में एटलीस्ट? I think, look, I don't look after the operating businesses anymore. Okay, they report into Hitesh. Pawan Goyal is head of Naukri. There is, people who are heading AI, people who are heading product engineering, सब है, sales, marketing. So ये पूरी team है, ठीक है. Goal is very simple. The goal is to continue to innovate, to remain relevant to clients, to ensure growth happens, and to deal with the adapting environment. Okay. जैसे AI आ गया, जी. will that impact jobs? What can we do to harness AI in our own business and product? जैसे अब अमेरिका ने टैरिफ इम्पोज किए हैं, what will that do to the Indian industry? And what will that do to jobs? Adapt to that. So, and the way to adapt is to continuously innovate, improve your product all the time. This also. That's it. Podcast कैसे? I think Aryan is a very good podcast host. He asks all the relevant questions. He's a great conversationalist. And do watch his podcasts. सर आप तारीफ करने के लिए मत करिए, आप सही में बताइए, like Seriously. seriously. It's a good conversation. It's a good conversation, right? Thank you. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Thanks a lot Thank you, for sir. being such a story. Not at all. Thank you so much, sir. This is Aryan Gupta signing off for today. Thank you. Yes, sir.